चंदा नाम की एक बदमाश औरत अपने पति रघु के साथ मिलकर लोगों को ठगती थी, पर कुछ समय से पुलिस उनके बारे में जगह जगह पूछताछ कर रही थी। इसलिए दोनों पति पत्नी पुलिस से बचने का और लोगों को ठगने का दूसरा रास्ता खोजने लगे। ये लो, थोड़ा सा पकौड़ा बनाया है, लाओ बोतल इधर दो, थोड़े घूंट हलक में जाएंगे तो ये टेंशन दूर हो जाएगी। अब सोचो आगे क्या करना है। इतना बढ़िया पकौड़ा आगे भी खाने को मिलेगा या हमें जेल की हवाई खाने को है? अरे सुन चंदा, अरे मेरे दिमाग में ये प्याज के पकौड़े देखकर एक आइडिया आ गया। अरे क्यों ना हम पकौड़े खिलाकर लोगों को ठगना शुरू करें। अरे इधर आ, इधर कान ला, मैं तुझे सब समझाता हूँ। चंदा और उसका पति लोगों को ठगने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं और उस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में आ जाते हैं। चंदा प्याज के पकौड़े का ठेला लगाना शुरू करती है। चंदा ने जानबूझकर अपना लहंगा चोली इस तरह से पहना था ताकि जवान लड़के उसकी तरफ खींचे चले आए। ओए देख, ये पकौड़े वाली कितनी सुंदर है। ये तो मुझे किसी बोल्ड पिक्चर की हीरोइन दिखती है यार। अरे तूने इसके बारे में नहीं सुना? इससे पकौड़े खरीदो तो साथ में हाथ पकड़ने का मौका भी देती है। समझा क्या? क्या क्या तू सच कह रहा है? चलना फिर तो इससे मिलते हैं। आओ आओ, पकौड़े खाओ। प्याज वाले, छोटे छोटे, बड़े बड़े, पतले पतले, मोटे मोटे, हर तरह के पकौड़े मेरे ठेले पर मिलेंगे। क्या बात है, तुम्हारे पास हर साइज के पकौड़े हैं? पकौड़े क्या, मैं भी पूरी साइज में हूँ। देखना चाहोगे? क्या क्या बात है, तुम तो बड़ी मजाकिया हो। चंदा जानती थी कि वो ऐसे बेशर्मी भरी बातों से जवान अमीर घर के लड़कों को फंसा सकती है, और उसका तीर सही निशाने पर लग रहा था। वो अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती और एक सुनसान घर में बुलाती थी। यार तुम सही हो, दिन में प्याज के पकौड़े बेचती हो और रात को अपना हुस्न दिखाती हो। पर कुछ भी कहो, तुम बिल्कुल अपने हाथों के बनाए प्याज के पकौड़े की तरह चटपटी और करारी हो। तो आओ ना, जल्दी से ये गिलास खत्म करो और मुझे पकौड़ों की तरह खा जाओ। ये लो, हो गया खत्म। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। जैसे एक लड़का चंदा को पकड़ने के लिए आता है, वो धड़ाम से पलंग पर ढेर हो जाता है। लड़का पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। यही तो चंदा चाहती थी। वो जल्दी जल्दी लड़के के गले से चेन और बाकी के जो भी उसके बटुए में पैसे वगैरह थे सब ले लेती है और वहां से भाग जाती है। अरे वाह वाह चंदा, ये तो तूने बहुत बढ़िया हाथ मारा है। अरे चल, अब ट्रेन का समय हो रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बेहोश किया। पहले तो मैं उसके गिलास में नशे की गोलियां डालना ही भूल गई थी, फिर मुझे एंड टाइम पर याद आया। अरे अब नए शहर में चलते हैं और किसी नए मुर्गे को फंसाते हैं, चल। चंदा अपने पति के साथ ऐसे ही शहर बदल बदल कर लड़कों को ठगती रही। वो पकौड़े बेचती, लड़कों को जाल में फंसाती और उन्हें लूट लेती। एक दिन राजेश नाम का एक आदमी चंदा के ठेले पर आया। चंदा ने उससे भी बेशर्मी करने की सोची। वो जानबूझकर उस आदमी के सामने बेशर्मी भरी बातें करने लगी। सुनो, एक प्लेट पकौड़े देना। देती हूँ। वैसे कैसे पकौड़े खाओगे आप? थोड़े बड़े बड़े बनाऊं या फिर छोटे पसंद है? कैसे भी बना दो, बस थोड़े करारे बनाना। हाँ हाँ, ये मिर्ची बहुत तीखी है, इसे चबाकर देखना, बहुत मजा आएगा। मैंने पकौड़े के साथ रख दी है। राजेश पकौड़े खाने लगता है। और भी बहुत लोग चंदा से पकौड़े ले रहे थे, पर चंदा की नजर तो सिर्फ राजेश पर ही टिकी हुई थी। वो राजेश के हाथ में पकड़ा बैग और पहने हुए सोने की चेन और अंगूठी वगैरह देख रही थी। आपको पता है यहाँ रुकने के लिए कोई धर्मशाला या होटल कहाँ होगा? मेरे पास बहुत सारे कैश रुपए हैं, इन्हें लेकर मैं शाम के समय अपने शहर वापस नहीं लौट सकता। आप तो यहीं की हो, तो आपको ज्यादा पता होगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तो यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हूँ। वैसे इतने सारे कैश लेकर रात में किसी होटल या धर्मशाला में रुकना खतरे से खाली नहीं है। एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा घर है, तुम आराम से मेरे घर पर रात रुक सकते हो। वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ओह थैंक यू सो मच, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। वैसे आप कितनी देर में यहाँ से जाएंगी? बस अब तो मेरे पकौड़े खत्म हो ही चुके हैं, बस मैं घर ही जा रही हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। राजेश चंदा के साथ चला जाता है। चंदा उसे एक पुरानी सी झोपड़ी में ले जाती है। तुम्हें यहाँ परेशानी हो सकती है क्योंकि मेरा घर बहुत टूटा फूटा और पुराना है।
कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना किया, यही बहुत है। और फिर एक रात ही तो गुजारनी है, मैं यहीं कहीं कोने में सो जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी कैसे सो जाओगे? अभी तो रात शुरू हुई है। वैसे तुम कुछ पीना पसंद करते हो? वो मेरा मतलब है। मैं समझ गया, मुझे तो बहुत शौक है पीने का। चलो ना बैठते हैं। चंदा राजेश की बातों में बिल्कुल खो चुकी थी। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसे गिलास में नशीली दवाई मिलानी है। बातों ही बातों में चंदा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? ताकि मैं तुम्हें लूट कर यहाँ से भाग जाऊं। अरे तुम तो मुझे पहले ही लूट चुकी हो, और कितना लूटोगी? तुम्हारे हुस्न के समंदर में तो मैं पहले ही डूब चुका हूं। थोड़ी और पिलाओ ताकि मैं तुम्हारे हुस्न का और मजा ले सकूं। अरे ये बोतल तो खत्म हो गई, रुको मैं और लेकर आती हूँ। चंदा जैसे ही दूसरी बोतल लेने के लिए जाती है, राजेश उसके गिलास में नशीली दवा डाल देता है। चंदा गिलास में भरी नशीली दवाई वाली शराब पी जाती है। राजेश का काम हो चुका था। अगले कुछ घंटे बाद चंदा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हवालात में देखती है। मैं कहाँ पर हूँ? तुम हवालात में हो। ये पुलिस स्टेशन है और मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश है। तुम्हें पकड़ने के लिए ये सारा जाल मेरा ही बिछाया हुआ था। अब जल्दी से अपने पति रघु का भी पता दे दो ताकि तुम दोनों को सजा मिल सके। बेशर्म प्याज पकौड़े वाली, बहुत लूटा है तूने और तेरे पति ने मिलकर लोगों को। अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर लोगों को बहुत ठगाया तूने। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती हो गई, छोड़ दो। चंदा गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, पर उसे और उसके पति को अपने किए का फल तो मिलना ही था। उन्होंने बहुत से लोगों को लूटा था जिसकी सजा उन्हें मिलनी जरूरी थी। इंस्पेक्टर राजेश की समझदारी से चंदा और रघु को बहुत से लोगों के साथ लूटपाट करने और ठगने के जुर्म में सजा हो जाती है। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या? उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो मारो मारो, इसे छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल। आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा।
जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ? ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियां तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा, मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई। तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई, है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को। सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकौड़े खाए थे। वो ऐसे पकौड़े बनाता है? इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहां आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए।
एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हाँ हम तुम्हें छोड़ तो रहे लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।